Now, class 12, we are again focusing on this the new topic in the biomolecules chapter. We have already discussed about the nucleic acid. We have just begun up with the nucleic acid. Now we are focusing on the structure of DNA. And if you remember from your biology session, I think you must be remembering about the structure of DNA, that it is a three-dimensional double helical structure. Okay, this structure you must be remembering, and you must be remembering that this was given by Watson and Crick in 1953. Okay, so that thing also we are remembering it, that it was structure, helical structure of DNA given by Watson and Crick in 1953। ये चीज़ आपको मालूम होगी। अब इसका हेलिकल स्ट्रक्चर पे अगर हम जैसे ध्यान दें तो पहली चीज़ तो ये है कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, एंड इफ़ इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड तो इट इज़ वेरी क्लियर विद यू ऑल दैट इट इज़ अ पॉलीमर, है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट दैट इट वॉज अ बायोपॉलीमर, एंड तो डेफिनेटली जो डीएनए है वो भी एक डीएनए पॉलीमर्स हैं जो हमें कह सकते हैं एक ड्यूप्लेक्स स्ट्रक्चर हमारा बनाता है और डबल स्टैंड का बनाता है। तो क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं कि दे आर गिविंग यू अ हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वो एक आपको ड्यूप्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें आपको पास दो स्टैंड आपके पॉली न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होंगे, और वो आपस में क्या करती हैं, दो पॉली जो न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हैं वो आपस में ना आपकी कॉइल्ड अप हो जाती हैं एक दूसरे, और इस तरह से डबल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। एक पॉली जो आपकी न्यूक्लियोटाइड है जैसे ये बना रही है, और ये डबल फॉर्म में स्टैंड में बनाना तुम, ऐसी दूसरी जो पॉली न्यूक्लियोटाइड की जो आपकी वो होगी, ठीक है, चेन होगी, वो इस तरह से अपना फॉर्म करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे को क्रॉस करके एक चेन, मेरी डायग्राम इतना अच्छा नहीं है लेकिन आई शो यू द एग्जैक्ट डायग्राम, इस तरह से वो अपना चेन बनाती हैं। तो बेसिकली ये एक आपका पॉली कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, और ये दूसरी जैसे ये एक है और ये ऐसी दूसरी है, तो ये दोनों आपस में इस तरह से कोलाइड करती हैं और इस तरह से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है आपका बन जाता है, डबल स्टैंड बनाता है, इसीलिए हम इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड जो इसमें बेसिकली होती हैं, इसमें थोड़ा सा तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखने वाली बात होती है कि ये आपस में कैसे, इनकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किससे कनेक्ट होगा, और ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो हम एग्जैक्ट डायग्राम आपको दिखाते हैं। Children, now you can see this diagram that how it's been there, ये डबल स्टैंड है और किस तरह से ये कनेक्टिविटी हो रही है इनमें। अब जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा देखिए कि इन दोनों का आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा डबल स्टैंड कैसे हुआ है ये, और कौन किससे कनेक्ट हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप पेयरिंग किसने किस में बनाएंगे। अब जैसे जी की ग्यूनानिन का जो पेयरिंग होगी वो सिस्टोसिन के साथ होगी, और इन दोनों में जब ये दोनों कनेक्ट होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा दोनों में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, और ये 3 आपके बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि ये कैसे कनेक्टिविटी हो रही है, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ए और टी का कॉम्बिनेशन है, यानी एडिसिन और थाइमिन का कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरह से आपको दिखाने हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे इनकी कनेक्टिविटी है, इसी तरह से आपको ये पूरी चेन जो है वो आपकी चलेगी, और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे इनने कनेक्टिविटी अपना दिया रखा है। कभी ये ना गलती से कर देना कि जैसे या सी सिस्टोसिन लगाए रखा है तो अगर नीचे ग्यूनानिन का है तो सी के नीचे सिस्टोसिन लगा दिया, नहीं, अगर सिस्टोसिन और ग्यूनानिन ऐसे ज्वाइन करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्यूनानिन और सिस्टोसिन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो जो पेयरिंग है वो ऑपोजिट, ये नहीं अगर एडेनिन यहाँ लगा हुआ है तो थाइमिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो नीचे अगर थाइमिन, इनके नीचे अगर थाइमिन वाला रेंज आ रही है तो वो थाइमिन आए, आप ये नहीं करेंगे ए लगा देंगे, इस तरह से पेयरिंग नहीं होती। और देखो इन लोग के बीच में जो दो आपके जो ये आप कह सकते हैं ना बेस हैं जो, उनके बीच में भी ये भी आपस में लिंक्ड अप हुए हैं, इनमें भी डिफरेंसेस है, एक डायमीटर्स है, ठीक है, उस पर भी ध्यान दे के चलना है। जैसे ये डबल, ये जो आपका बेसिकली ऊपर देख लो पहले, जो हेलिकल का डायमीटर है वो कितना इनने दिया रखा है, 2 नैनोमीटर इनका डायमीटर है जो डबल हेलिक्स का है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जो आपके यहाँ पे देखें, जो आपकी ये रिपीट्स हो रहे हैं सारे जो नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच में भी गैप दिया रखा है, उस गैप को भी मेंटेन रखना है आपको, करीबन कह सकते हो 0.34 नैनोमीटर,
ठीक है, या इसको भी आपको लेके चल सकते हैं। तो ये इस तरह से कंप्लीट टर्न जो बनते हैं ये रिपीट होते जाते हैं, चलते जाएंगे, चलते ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है। देखो पहले ये हुआ, फिर ये रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, इस तरह से ये रिपीट करते जाते हैं और आपको ध्यान देना है हाउ यू आर फॉर्मिंग योर पेयर्स। तो ऐसे ये टोटल जो एक कंप्लीट 1 टन बनाता है, एक दिस 1 टन में करीबन 10 बेस पेयर होते हैं। तो 10 बेस पेयर को आपको लेके चलना ही चलना है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसीलिए पता है ये स्टैंड्स होते हैं ना, ये हर इंडिविजुअल के फ़र्क होते हैं। इसीलिए मैं आपसे, हो सकता है मेरी जैसा हम शक्ल कोई मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर मेरे जेनेटिकल करेक्टर्स उससे मैच करे जाएंगे तो वो मैच नहीं करेंगे, वो फ़र्क होते हैं। इसीलिए हम सब एक यूनिक है, हर इंडिविजुअल यूनिक है, क्योंकि ये जो पेयरिंग जो अटैचमेंट होता है ये बहुत डिफरेंट वे से इन लोग का अटैचमेंट होता है, ठीक है। अब कुछ और बातें याद रखने वाली बातें, जैसे ये बेस होते हैं, जो बेस पेयर्स होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स के, ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। अब जैसे ये अलग दूसरी जगह का बेस है, ये सिस्टोसिन दूसरे पॉली न्यूक्लियोटाइड का बेस है, तो ये आपस में कनेक्टेड हुए हुए हैं। और ये किससे कनेक्ट हुए, अभी हम देख के आए, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड हुए हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना है कि जो आपका प्यूरिन अगर आप देखते हैं, है ना, अगर आप बहुत ध्यान से देख के चलें तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, एक आपका प्यूरिन है, ठीक है, प्यूरिन बेस है, और दूसरा क्या है, पिरिमिडीन बेस है ना। तो अगर हम जी को देख के चले तो जी क्या है आपका, प्यूरिन बेस है, और सी सिस्टोसिन क्या है आपका, पिरिमिडीन बेस है। यही तो आपने पढ़ा है। ये ग्यूनानिन को किस में पढ़ा था आपने ग्यूनानिन को प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस में पढ़ा था, और सिस्टोसिन को आपको किस में पढ़ा था, पिरिमिडीन में। तो ये देखो, ये भी बहुत ध्यान देके चलना है कि आप किससे किसकी कनेक्टिविटी, मतलब एक प्यूरिन का जो नाइट्रोजन बेस है वो किसके साथ ज्वाइंट हुआ है, पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस के साथ इनकी कनेक्टिविटी हुई हुई है। ये नहीं कि आपने प्यूरिन दो को उठा के मिला दिया, पिरिमिडीन को मिला दिया, कहीं पर भी ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि आप जब इसका इधर से जब बेस उठा रहे हो और इधर से बेस उठा रहे हो तो ये लोग अलग अलग हो, एक पिरिमिडीन हो, दूसरा क्या हो आपका प्यूरिन हो, ठीक है। और ज्वाइन किससे करना है इन लोगों को, इनको ज्वाइन आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से करना है। और लेकिन पेयरिंग का आप जरूर याद रखना कि सी का सिस्टोसिन की पेयरिंग हमेशा ग्यूनिन के साथ होती है, ग्यूनाइन के साथ होती है, और एडिसिन की जो पेयरिंग होती है वो थाइमीन के साथ होती है। ये हमारा पेयरिंग का केस है। इस तरह से हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बनता है। मैं एक जो जनरल तुम्हें आइडिया दे रही हूँ, और डीएनए तुम्हें मालूम ही है कि जेनेटिकल कैरियर होता है। आप जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है, या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स पास करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिंथेसिस ऑफ RNA. It's not only the carrier of this thing, hereditary character from one generation to another generation, or from your parents to the offspring, but it is very important for synthesizing of your RNA, ठीक है। और ये चीज़ थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल भी अगर हम देख लें तो यहाँ एक शॉर्ट में दिया रखा है स्ट्रक्चर ऑफ DNA। वही सारी बातें जो हमने भी डिस्कस करी हैं वो सब आपका दिया रखा है, ठीक है। एक ये नया एक पॉइंट है जो दिया रखा है कि डीएनए को जैसे आप सेपरेट करना चाहो इन स्टैंड्स को, तो आपको ये सेपरेट हो जाते हैं ऑन हीटिंग में, और इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। बट जैसे ही उन्हें ठंडा हम करते हैं तो ये अगेन हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम एनेलिंग बोलते हैं। और टेम्परेचर जहाँ पे ये दोनों स्टैंड कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे, क्योंकि दो स्टैंड है ना, दो स्टैंड से बना हुआ है आपका डीएनए। अभी आपने देखा एक तरफ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, दूसरी तरफ दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो ये बेसिकली आप सेपरेट कर सकते हो, और जब ये दोनों सेपरेट होते हैं तो उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो ये भी एक जानकारी है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। Now children, if somebody, this is also an important question, if somebody asks you in the board examination के write down the important points or difference between DNA और RNA, तो आप क्या लिखोगे। ये आपके पास है कि DNA जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और वो सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है, उसमें शुगर D2 डीऑक्सीरिबोज है ना, और ये डी रिबोज है। बेस यूनिट्स कौन कौन से होते हैं तो वो भी आपके पास है, DNA के, RNA के भी हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। ये पोर्शन डीएनए का है। सिस्टोसिन एंड थाइमीन आर pyrimidine bases. Its chiefs occurs in the nucleus and it has the unique property of replication. It is responsible for inheritance of characters. ये डीएनए में लिखेंगे आप पोर्शन, और आरएनए में आप ये पोर्शन लिखेंगे। सिस्टोसिन uracil as a pyrimidine base. It's mainly occur in the cytoplasm. It's usually do not replicate. It is responsible for protein synthesis. So please learn this DNA and RNA differences. Now the next part is structure of RNA, that is there in our course.
So it's you should be remembering that what is RNA. RNA is again a nucleic, one of the nucleic acid, and it is also very important. Let's talk about here. So if you talk about the RNA, the structure of RNA is similar to DNA, but only the difference is that DNA was double helix structure and it is single strand structure. These they have also mentioned that RNA molecules are of three types. They perform different functions. These are different types of RNAs are messenger RNA जिसको हम mRNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA जिसको हम rRNA कहते हैं, ट्रांसफर RNA जिसको हम tRNA कहते हैं. ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन है RNA के बारे में. सो आई हैव रिटन अ स्मॉल नोट्स इन दिस कि RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन वायरसेस जो होते हैं उसमें सिंगल स्टैंड नहीं होता है. ठीक है. अब राइबो न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेसिकली इसमें कंसिस्ट करता है आपके पास पेंटोज शुगर जो कि डी डाइबोज होता है. नाइट्रोजनस वही चीज़ है ना कि 3 में शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट होता है आपके पास. और आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो आपके पास है ना शुगर है वो आपका डी राइबोज होगा इसमें. और नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो आपको मालूम है एडिसिन भी होगा, ग्यूनानिन भी होगा, सिस्टोसिन भी होगा, यूरासिल भी होगा. अब आपको ये भी मालूम है कि इसमें आपके पास प्यूरिन्स कौन कौन से हैं. प्यूरिन्स आपके पास ये दोनों हैं, एडेनिन और आपका ग्यूनानिन, और सिस्टोसिन और यूरासिल जो है आपका पिरिमिडीन है. तो मैं यहाँ नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि मैं 10 बार इस चीज़ को डिस्क्राइब करके आ चुकी हूँ, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है. लेकिन आई हैव स्पोकन आउट, सो इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ देन यू कैन लिसन. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन पिरिमिडीन दोनों होगा. अब इसमें प्यूरिन कौन है? प्यूरिन में आपका एडेनिन है एंड ग्यूनानिन है. और पिरिमिडीन्स में आपका जो है वो है सिस्टोसिन और यूरासिल. फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल कॉमन है, सबको पता है फॉस्फेट ग्रुप इसमें होता है. और अभी मैंने आपको पीछे दिखाया भी था कि जो डीएनएज होते हैं वो 3 टाइप्स में भी होते हैं. आपको डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था कि इन सब के फंक्शंस अलग होते हैं. एक आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए है, और तीसरा जो है ट्रांसफर आरएनए है. तो आप वो पॉइंट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. सो वी हैव कवर अप विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए and RNAs and the difference between the RNA and DNA. We have covered this part. Nucleic acid portion is completed now.